नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट हमें देखने को मिली कि हमारे देश के 123 प्रोमिनेंट फिलैंथ्रोपिस्ट ने या कॉरपोरेट्स ने मेजरली लगभग 36.8 बिलियन रुपीस डोनेशन में दिए या एक तरीके से फिलैंथ्रोपी के लिए कमिट किए इन फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में, जो कि अगर इंडियन रुपी के हिसाब से अगर आप उसे कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 3600 करोड़ रुपये 3600 करोड़ रुपीज़ जो हैं उन्होंने डोनेशन में दी। अगर आप इसे अब पहले स्तर से या पहली खबर के हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे तो एक बहुत ही महानता का या बहुत ही एक तरीके से दार्शनिकता का अगर आपको एग्जांपल देखने को मिलेगा कि कितना सारा रुपया उनकी मेहनत से कमाया हुआ पैसा अपने खुद के निजी एसेट्स उन्होंने डोनेट कर दिए सिर्फ और सिर्फ देश के एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए या रेवोल्यूशनाइज करने के लिए। बट अगर इसी डेटा को आप प्रॉपरली तरीके से एनालाइज करेंगे या और इसके ऊपर डीप स्टडी करने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं ये एक दोगला व्यक्तित्व आपको इसमें नज़र आएगा। ये सब पैसा कोई ऐसा कोई आम लोगों के लिए या आम जनमानस के लिए कोई डोनेट नहीं किया गया। ये सब वो है मेजरली वो सब कॉरपोरेट जिनकी अपनी खुद की ही फाउंडेशंस हैं, खुद की अपनी एनजीओज हैं, भले वो इंटरनेशनल फाउंडेशंस हो, नेशनल फाउंडेशंस हो या सेक्शन 8 कंपनीज हो, उन सब में पैसा एक तरीके से ट्रांसफ़र किया गया या एक तरीके से कमिट किया गया कि आगे आने वाले सालों में हम इतना पैसा अपने इस फाइनेंशियल ईयर में से ट्रांसफ़र करेंगे डोनेशन के थ्रू एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट करने के लिए। और उन सब पैसे से मेजरली जब उसको एनालाइज किया गया तो क्या हुआ, मेजरली बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, स्कूल, कॉलेजेस बने या एक तरीके से बन रहे हैं और काफ़ी ऑन वर्किंग भी हैं। और उन सब तक पहुंच आम जनमानस की नहीं है, आम मिडिल क्लास फैमिली की नहीं है। ये जिनको एक तरीके से एजुकेशन मिलनी चाहिए उन सब तक वो नहीं पहुँच पाती। और उन सब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ जो कि उस टैक्स के या एक तरीके से उन डोनेशन के पैसे से बने या बन रहे हैं, उन सब में वही अल्ट्रा रिच लोग या जिनकी पहुंच उस स्तर तक है जो कि लाखों रुपए की फीस हर साल की दे सकें, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, और वो उसी तरीके के लोग ही उन तक पहुंच पाते हैं। तो ये इस तरीके की जो फिलैंथ्रोपी शुरू हुई जो कि यूपीए के तहत में ही शुरू हुई 2013 के एक्ट के दौरान, जो कि CSR एक्ट था, जिसके तहत लगभग 2% नेट प्रॉफिट का कंपनीज़ को या कॉर्पोरेट्स को देना है एज ए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या एक तरीके से कम्युनिटी के विकास के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए। और किस तरीके से वो एक मजाक बन के रह गया है कि अपनी खुद की ही फाउंडेशंस या आपकी खुद की ही फैमिली फाउंडेशंस में ही वो पैसा ट्रांसफ़र करके इस तरीके से टैक्स भी बचा लिया जाता है और ओवरऑल जिससे कि कम्युनिटी की, आम जनमानस की मदद होनी चाहिए थी वो भी नहीं हो पाती। और उस शिक्षा का जो एक tariके से फ़ायदा है वो अल्ट्रा रिच या एक तरीके से उन्हीं सब सक्षम लोगों तक ही पहुंच पाता है। इस समय है इन सब चीज़ों को रेगुलराइज करने का या एक तरीके से फिर दोबारा से समझने का या सरकारों का फिर दोबारा से इनके ऊपर ऑडिट्स करने का। ये इस तरीके की जितनी भी डोनेशंस हैं, इस तरीके की जितनी फिलैंथ्रोपी है, वो एट लास्ट किसकी मदद के लिए काम में आ रही है। जय हिंद, जय भारत।